वन सेट, ठीक है, क्या है सेट्स। तो सेट्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देखो। सेट में हम लोग का पहला चीज़ डेफिनेशन पढ़ना है ना, दूसरा रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, तीसरा टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट, पावर सेट पढ़ना है, और इस टाइप्स ऑफ सेट में वो सब आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ, ये हम लोग का टोटल टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट होता क्या चीज़ है। सेट होता क्या चीज़ है? सेट का ऐसे अगर मतलब समझो, इसका मतलब समूह, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। तो समुच्चय किस टाइप का समुच्चय, माने ग्रुप कह सकते हैं। तो ग्रुप किस टाइप का होगा? क्या हर एक ग्रुप सेट कहलाएगा? है ना, ग्रुप सेट होगा बट एवरी ग्रुप इज नॉट सेट। अब ग्रुप कैसा होगा ये जानना। तो इसमें एक वर्ड होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन होनी चाहिए बट कैसी? वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एलिमेंट्स हो, उसी को हम लोग सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स अल्फ़ाबेट, या कलेक्शन ऑफ मंथ्स, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, या कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, ये सब क्या है? सब एक डिफाइन है, इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेवरेट IPL प्लेयर, तो तुम्हारा फेवरेट अलग होगा, इसका फेवरेट अलग होगा, यानी हर एक इसमें वेरिएशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि कलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ IPL टीम, तो सबका सेम आएगा, माने वेल डिफाइंड है, समझे कि नहीं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन हो गया तो क्या होगा? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट लिखा, ये क्या मतलब होता है? तो एलिमेंट्स में हमारा या तो नंबर हो सकता है ना, या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फिर आगे चल के जानोगे फंक्शन, तो फंक्शन हो सकता है। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स के तौर पे ये हो सकता है ना। नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन या फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, एलिमेंट्स के तौर पर। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, कलेक्शन कुछ लेता हूँ, उसमें आप लोग को बताना है कि सेट होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे सम एग्जांपल्स, NCERT के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला बात इसमें बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या ये इसका कलेक्शन बनेगा? तो सबका सेम आएगा कि अलग आएगा? क्या ये वेल डिफाइन है? बोलो।
वेल डिफाइन है ना Yes. भाई। लेस देन 10 चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। हर एक पूरे दुनिया को पता चलेगा कि भाई Less एक than से 10. शुरू होगा, 1, 3, 5, 7, 9 होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. दिस इज सेट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, अब बताइए क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? इंडिया में जितने रिवर हैं उसका कलेक्शन। तो देखो रिवर्स ऑफ इंडिया ये वेल डिफाइंड है। इंडिया में जितने सारे रिवर्स बनते हैं उसका क्या करना है? रिवर्स हैं उनका कलेक्शन लेना है कि नहीं? Well defined. वेल डिफाइंड है। तीसरी बात, जैसे मैं लिखा द वोवेल्स या द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स अल्फाबेट, ये भी क्या होगा? सेट होगा। या फिर कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² - 4x + 1 = 0। तो क्या ये सेट होगा या नहीं? इसका जो सॉल्यूशन है उसका कलेक्शन, सबका तो सेम ही आएगा। अरे आया ना? हाँ, Yes, sir. कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 Set. सेट होगा। Yes. तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है ना? तो इसीलिए ये सब क्या होंगे? Set. सेट्स। Set. लेकिन मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट है ना हु स्टडिंग क्लास 11 as well as class 12 at same time, मतलब कि हम वैसे स्टूडेंट का कलेक्शन ले रहा हूँ जो एक ही साथ क्लास 11 और 12 में स्टडी कर रहा है। Possible नहीं। क्या ये पॉसिबल होगा? हो सकता नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन ये सेट है। है। हैं? 11 12 एक साथ तो पढ़ो, मतलब कि एक भी ये नहीं है, मतलब ये सेट है। पॉसिबिलिटी हम कहा देंगे 0, माने एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, तो वो भी तो सेट होगा। वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड है, सेट है, लेकिन ये नल सेट है, Null set. इसमें एक भी एलिमेंट आएगा नहीं, नहीं आएगा। लेकिन ये सेट है। समझे? ये टाइप ऑफ सेट में आ गया ना। हाँ। लेकिन अगर मैं ये कहता भाई कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ है ना, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 0, क्या ये सेट होगा? लेस देन 0 नहीं, सेट होगा लेकिन नल set। सेट होगा। Null क्या होगा? Null सेट होगा, है ना? सेट कौन नहीं होगा? देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट एक्टर्स, नहीं है, नहीं सर। तो कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट, ये फेवरेट हमारा कोई डिफाइंड नहीं है। फेवरेट किसी का अलग भी हो सकता है, तो दिस इज नॉट अ सेट। अगर सर नंबर में होल या नेचुरल नहीं बनेगा तो वो भी सेट नहीं है ना। होगा, जैसे कि 0.1 भी हो सकता है, 0. अरे तो उसमें नल एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, बट सेट तो होगा। सेट हो। सारे बच्चे का आंसर तो सेम आएगा। इसमें क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 0, 0 से छोटा एक भी नहीं है सर, तो सब तो बोलेगा एक भी नहीं है सर। अब जो नहीं, जिनको जानकारी नहीं है वो अलग मैटर, समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट एक्ट्रेस बोलेंगे तो तुम ही लोग अपना अपना लिखो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा मैच करता है, इसका मैच करता है कि नहीं। एक आध मैच कर सकता है, सभी के सभी मैच कर जाएंगे क्या? हम 100 बच्चे को बैठा दिए और बोला कि भाई अपना अपना फेवरेट एक्टर लिखो, सबके पसंद अलग अलग होंगे, तो वो मैच नहीं करेगा। लेकिन कहेंगे कि भाई वॉवेल्स लिखो, सबका एग्जैक्ट एक ही आंसर आएगा।
है ना। तो वेल डिफाइंड समझना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो क्या ये वेल डिफाइंड का फंडा समझ में आया? Yes, sir. अब जैसे देखो, अब हम लोग जानेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को लिखते कैसे, है ना। तो देखो, सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, है ना, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से, है ना। और जैसे अभी मैंने कलेक्शन लिया था किसका, वोवेल्स का, तो वोवेल्स का कलेक्शन लिया, इसको ए ई आई ओ यू लिख लिया। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर हैं, और हर एक दो एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो ये हुआ सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका, है ना। अब ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट का। दिस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट, ए ई आई ओ यू, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट, है ना। और ये हर एक दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। एंड यूजिंग कॉमा बिटवीन एवरी टू एलिमेंट्स, हर एक दो एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। एंड यूजिंग दिस ब्रैकेट, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट को पूर्ण तरीके से लिखते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज़ आता है नोटेशन। पहला नोटेशन है जैसे इस टाइप का नोटेशन होता है, एक ऐसे होगा एप्सिलॉन टाइप, और एक ऐसे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ना। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है मेंबर ऑफ, सदस्य है उसका, है ना। नॉट मेंबर, डज नॉट। अरे भाई फैमिली का मेंबर हो तो मैंने बिलोंग कर, नहीं है तो बिलोंग नहीं कर। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँगा कि भाई ए जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किस पे, सिटी। ई भी बिलोंग कर रहा है किस पे, सिटी। मैंने मेंबर है तो बिलोंग करेगा, और मेंबर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। वो भी बिलोंग कर रहा है किस पे, सेट। यू भी बिलोंग कर रहा है किस पे, सेट। लेकिन मैं बी की बात करूँ तो क्या बिलोंग करेगा सेट ए पे, नहीं। तो इसमें क्या लगाना, डज नॉट। तो क्या ये बात समझ में आया, हाँ। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर हुआ। ये सिंबल समझ में आया, ये दो सिंबल, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब इसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे कितने तरीके हैं, तो लिखेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं, तो समझना मेरे भाई। तो इसमें दो मेथड होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्ड फॉर्म। ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, लिस्ट करना होता है, है ना। अब ये क्या चीज़ होता है, ये क्या चीज़ होता है, दोनों को बारी बारी से समझें। तो इन रोस्टर फॉर्म, पहला रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ना हम सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिखा कि भाई कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, ऐसा ये मेरा सेट। तो मैं इसको अगर पूरे ऐसा लिख दूँ कि सर ये हमको एक सेट लेना है और वो जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है। तो प्राइम नंबर लेस देन 20 की बात है तो सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 19, और इसको ब्रैकेट में। तो दिस इज
दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर, है ना। अगेन हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर जैसे रोस्टर से ही सेट बिल्डर आया है ना। जैसे सेट बिल्डर बोला है माने इसमें कुछ हम बिल्डिंग करेंगे, मतलब कुछ इसमें हम लॉजिक लगाएंगे। तो लॉजिक से कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, समझे। तो ध्यान से समझना इसको। जैसे मैंने इसी को लिखा, एक सेट ये हमारे पास दे दिया ऐसे कि भाई एक सेट ऐसा है कि भाई 2 है, 4 है ना, 8 है, 16 है, इस टाइप से 32 है, 64 है, इस टाइप से मान लो 128, 256 है ना, 512 है, 1024, ऐसा एक सेट मिलेगा। अब ये तो सेट है। अब इसमें इसके बीच में जो लॉजिक है वो समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या चीज़ है। कि सर इसमें लॉजिक जो लगा हुआ है ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया, लेकिन अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ किसमें भाई, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर में नथिंग बट क्या करना है, सबसे पहले हम जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ये वेरिएबल ही तो है। एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे x, और x को फिर हम डिफाइन कर लेंगे, है ना। x क्या है, x नंबर ही तो है, लेकिन आ कैसे रहा है, माने 2 के पावर करने पर आ रहा है। तो ये कितने तक गया, 2 के पावर में 10 तक गया है। हाँ, 2 के नेचुरल पावर कितना तक गया है, 10 तक गया है। तो मैं कहूँगा सर x, और ये कॉलन जो लगाते हैं इसको पढ़ते हैं सच दैट, है ना। x इक्वल टू माने x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा। और n जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसे n बिलोंग्स टू n का दिए, और साथ ही साथ ये कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, 1 से लेकर ना। तो मैं 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मैंने 1 से लेकर 10 तक सभी आ जाएंगे। मैंने n की वैल्यू एक बार 1 लेंगे तो यहाँ n रखेंगे तो 2 के पावर 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। n की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो भाई 2 के पावर 2 4 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब कि अगर हम इसको लॉजिक समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या घटना घटने वाला। क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ या ना। तो सेट बिल्डर समझ में आया, रोस्टर का उल्टा है ना। हाँ, मतलब रोस्टर था कि डायरेक्ट सबको लिख देना है। अब उसमें कौन सा लॉजिक लगाएं जो हमको सारे एलिमेंट्स दिख जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई 11 कर देगा तब गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे 10 तक का ही चाहिए। तो उसमें लॉजिक लगाने आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। अब जैसे मैं इसका लिखा, ये ए लिखा था भाई इस क्वेश्चन का, मैं ऐसे लिख दूँ x सच दैट ये प्राइम नंबर है ना। मैं क्या कहूँगा कि x इज प्राइम नंबर, ये बात को लिख दूंगा, x इज प्राइम नंबर लेस देन 20, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। यही बात लिखा। क्या ये बात समझ के हमको समझ में आ रहा है कि यही लिखना है इसे, है ना। अब यहाँ पे जो लॉजिक डिस्क्रिप्शन दोगे वो लॉजिकल होनी चाहिए, ताकि मुझे पकड़ में आ जाना चाहिए सारे एलिमेंट। भागना एक भी नहीं चाहिए, छूटना एक भी नहीं चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट्स हमको आ जाना चाहिए उसके अंदर। तभी हम कहेंगे कि लॉजिकली ये फिट है। ये से वो बना सकते, हाँ, तीर मारना है लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तीर किसने मारा है। तो इसमें बिटवीन 2 to 90 लिख सकते हैं ना। हाँ, वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक होगा, बहुत सारे लॉजिक लगा सकते करके लिख सकते हो। हाँ, कोई ऐसा तुमको सोचना है ताकि सारे एलिमेंट्स आ जाए। कहोगे 0 से लेकर 20 के बीच वाला, 0 से लेकर 20 वाला, और भी वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेट्स में यही है क्या? हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आगे आगे पढ़ते चलो ना। तुमको पहले क्या बोले, पहले तमाशा देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो देखो। पहले तो पढ़ना आया ना। अब जैसे यहाँ लिखा है, हमने 5 क्वेश्चन लिखा, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक लिखा 3, 6, 9, 12, और
2 4 8 16 32 अभी जस्ट मैंने लिया था, या फिर 2 4 6 इस टाइप से जा रहा है इन्फिनिट जा रहा है, या फिर 1 4 9 इस टाइप से कहाँ तक गया 100। तो हर एक चीज़ में पहले लॉजिक तुमको समझ में आना चाहिए। सर ये 3 है 6 है 9 है 12 है, मैंने 3 का मल्टीपल है, तो मैं इसको a लिखूँगा, x लिखूँगा, x = 3n कह दूँगा, n क्या होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 1 2 3 4 है ना, तो मैं लिखूँ 1 <n <4। तो क्या मेरा ये लॉजिक बन गया? क्या ये सारे एलिमेंट्स लिख जाएंगे? लिखेंगे। ये 2 के पावर वाला जस्ट अभी बताया था, कहाँ तक 5 तक जाना है, ये इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो मैं इसको a लिखूँगा, लॉजिक लगेगा x सच दैट, या फिर मैं 2x कह दूँ, इसको मैं क्या कह दूँ 2x, भाई इवन नंबर को 2 का मल्टीपल ही तो होता है, और मैं क्या कहूँगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चूँकि ये इनफाइनाइट तक है, हो गया ये भी काम, है ना। या फिर इसको 1 4 9 है, मैंने ये क्या है एक सेट है, x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है, तो ये सच दैट x बिलोंग्स टू n, और कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 10 तक, हो गया कि भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसी का तो स्क्वायर है ये। बोलो भाई कोई तरह का दिक्कत इसमें? तुमको लॉजिकल आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, तो सेट बिल्डर में लिख लोगे, रोस्टर तो आसान है ना। तो ये देखो अब इसमें मैंने जो पढ़ाया ये पूरा ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज अच्छे से लगा लोगे, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है।